वार्ड है 10 वगैरह 6 पूरी नगर परिषद कि मैं एक भव्य कार्यक्रम करूं, सबको बुलाऊं। 2-3 बार हमने कार्यक्रम करने की कोशिश भी करी, लेकिन कई बार उन्होंने प्रोग्राम रख लिया, कई बार कैंसिल हो गया, कई बार मैं उपस्थित नहीं हो पाया। कैंप लग रहे थे महंगाई रात कैंप गाँव में, मैं लगातार 2.5 महीने तक पूरे गांव में था। कैंप पूरे हुए, फिर मैंने कहा था इनको कि मैं कुचामन में, आप लोग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई बाबा अली खान जी हैं, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुचेतन साठो जी बैठे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं ईश्वरराम साहू जी हैं, शेरखान जी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। हमारे यहाँ पर पार्षद पर बैठे हैं, सुरेश खिंची साहब है, पूजा सोनी जी है, यहाँ के आपके स्थानीय पार्षद श्याम बागड़ा जी हैं, फारूक खान जी पार्षद है, जवान मोहनपुरिया जी पार्षद, शंकर मोहनपुरिया जी पार्षद प्रतिनिधि है, चेतन जी गुर्जर पार्षद प्रतिनिधि, मान सिंह जी पार्षद, भूचंद जी मूल पार्षद, इलियास गुरु पार्षद प्रतिनिधि, हनुमंत सिंह जी जो हमारे अभी बीच में विराजमान थे, दस्तता की वजह से वो अभी घर चले गए। भाई किमकन डबरिया जी जो है हमारे पुराने लीडर है, मैं भी जिसे चुनाव लड़ता हूँ कांग्रेस के टिकट पे एमएलए का, वैसे पार्टी ने इनको भी मौका दिया था तपस्या से विधायक का चुनाव लड़ने का, और उसके बाद में हम दोनों इस कुचामन पंचायत समिति के अंदर पंचायत समिति मेंबर भी साथ में रहे थे, ये भी जीत के आए थे, कुकर वाली सीट में भी जीत के आया था, वहां से वो भी विराजमान है। हमारे महावीर जागीर जी हैं, दुर्गाराम चौधरी जी, मुन्नाराम फौजी साहब, परशुराम भोगालिया जी, रामेश्वर गौरवाल जी हैं, हमारे अधिकारी हैं, एक्सेन साहब है, बिजली के एन साहब बैठे हैं, आयुक्त शर्मा राम जी हैं, नारायण प्रसाद बागड़ा जी है, पार्षद नाजिया खान जी, और जैन सुख जी है पार्षद प्रतिनिधि, बुंदोली पार्षद है, अयूब दिल्ली पार्षद है, हमारे मनोज शर्मा जी हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, चंदू जी हैं चुनाव प्रत्याशी हैं, मुराद जी गोड़ है जो भी मनोनीत पार्षद हुए हैं, गोपाल कुमार जी हैं जो पार्षद प्रतिनिधि है, पत्रकार भी है तो पार्षद प्रतिनिधि भी है, ओम बागड़ा जी हैं जो पहले पूर्व में पार्षद रहे हैं, जैन सुख जी मेघवाल है तो पार्षद प्रतिनिधि हैं, महेश रांकावत जी, प्रेम चंदेलिया जी, जागीर समाज के हमारे अध्यक्ष हैं रतनलाल जी जागीर साहब, हिरानी के सरपंच और मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है मदन लाल कुमार जी, लालाराम खीचड़ जी है, और हमारे यहाँ पर भवन सिंह जी है, रावणा राजपूत समाज के प्रतिनिधि, और अन्य हमारे मंच के ऊपर विराजमान सब अतिथि हैं, और सामने विराजमान सभी हमारे नगर पालिका के विशेष रूप से क्योंकि नगर परिषद में प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ के हमारे सभी जागरूक मतदाताओं, माताओं बहनों, बुजुर्गों, पत्रकार बंधुओं, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप वार्ड वासियों का, शहर वासियों का मैं तहे दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने 2 दिन का प्रोग्राम आपको दिया था कि मैं आ रहा हूँ, और आपने मंच लगाया, कुर्सियां लगाई, पंखे, कूलर, टेंट, दरी ऊपर नीचे सब जगह, और विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों की बड़ी संख्या के अंदर आप लोगों ने बुलाया, और हमारे जो शिक्षाविद जो निकले हुए हैं सभी समाज के हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं इस वार्ड के और आसपास के, तो सभी लोग पत्रकार बंधु बैठे हैं, सबकी मौजूदगी में जो शानदार प्रोग्राम आपने आयोजित किया उसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। राजनीति के अंदर अभी आपको कई बातें बताई गई, हनुमंत सिंह जी ने बहुत बार आपको उम्र दराज व्यक्ति, मुझे ध्यान है जितने मेरे फादर के साथ में वकालत करते थे, तो फादर के पास में बहुत पुराना आना जाना उस वक्त लगा रहता था, और जब मैं यहाँ पर चुनाव लड़ता था, पहला चुनाव लड़ा था 25 साल पहले, तो बस स्टैंड पे जब मैं सभाएं करता था तो हनुमंत सिंह जी उसका मंच का संचालन करते थे। उन्होंने मुझे बहुत करीबी से देखा है, मेरे परिवार को बहुत करीबी से देखा है, मेरे कार्यों को करीबी से देखा है, और उसी की वजह से उनकी एक मन था, उनकी एक भावना थी कि आज इस वार्ड के अंदर, क्योंकि उन्होंने वो परिस्थिति भी देखी है
और जब महेंद्र चौधरी वार्डों के अंदर मीटिंग करने आता था तो 2, 3, 4, 5 आदमी से ज्यादा लोगों में संख्या भी इकट्ठी नहीं होती थी। और आज वो स्थिति भी देखी है, हजारों हजार की संख्या के अंदर सभी लोग महेंद्र चौधरी को आशीर्वाद देने के लिए पर उपस्थित हुए हैं। ये दृश्य देखकर मैं जब उनको सुन रहा था तो उनकी भावनाएं जो मुझे सुनने को मिली, मैं उनका सम्मान करता हूं। बुजुर्ग व्यक्ति है और न बस कोई बात उन्होंने कही थी, लेकिन एक सच्चे व्यक्ति है, उनको मैंने बहुत बारीकी से देखा है। इसके अलावा आपको अभी चेयरमैन साहब ने, वाइस चेयरमैन साहब ने तो बहुत ही गजब तरीके से आपको आपका प्रतिनिधित्व किया। मुझे ध्यान है कि जब उन्होंने टिकट दिया था इनको, पार्टी ने टिकट दिया था कांग्रेस ने, हमारी कमेटी जो हमने चयन किया था टिकटों के लिए, उस कमेटी ने इनका नाम की अनुशंसा की थी और सभी वार्ड के निवासियों ने जब इनका नाम रखा था तो ये कहा था कि ये व्यक्ति वार्ड में जीत सकता है। ये वार्ड हमारा कभी जीता नहीं था, बहुत कम संख्या के अंदर कांग्रेस को वोट मिलते थे। एक ही पार्टी का इतना प्रभाव, इनकी मांग थी कि यहाँ पर सड़कें बननी चाहिए, इनकी मांग थी यहाँ पर सड़कें बननी चाहिए, इनकी मांग थी यहाँ पीने का पानी आना चाहिए। हमने टिकट दे दिया, पार्टी ने टिकट दे दिया, आपने कामयाब कर दिया। कामयाब करने के बाद के अंदर आप लोग का सबसे अपील थी कि एक बार आप हमें मौका दें। अगर आपने मुझे एमएलए के रूप में मैंने लिया, सरकार ने शामिल किया, नगर परिषद के लिए अपने आप से अपील करी, आपने हमारी अपील को स्वीकार किया, हमारे पार्षद जीत गए और जीते हुए पार्षदों के बल के ऊपर एक चेयरमैन बनने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। कांग्रेस पार्टी को जब मौका मिला तो आप लोगों ने देखा कि दो चेहरे जो मंच पर उपस्थित है, कई प्रकार की बातें उन लोग प्रसारित की गई, प्रचार प्रसार किया गया शहर के अंदर। कई लोगों द्वारा वातावरण को खराब करने का प्रयास किया गया उस टाइम के अंदर भी, लेकिन सबको ये पता था। मैं भी आया था नया 25 साल पहले, तब मेरे लिए भी कई प्रकार के प्रचार किए गए थे, आप लोगों को पता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहने के बाद में अगर आप लोगों को बीच में कांग्रेस पार्टी ने पर कोई नवा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, आप लोग समझ नहीं पाए थे, आप लोगों को पता नहीं था। तो कुछ लोगों ने प्रचार कर दिया, कई लोग प्रचार में बैठे। गांव से मुझे वोट मिले, खूब वोट मिले गांव पार्टियों से, जो कुचामन शहर के अंदर जाकर हार गया। 25,000 में से सिर्फ 1500 वोट मिले पहले चुनाव में, और उस वक्त 500-700 वोटों का अंतर रहा था चुनाव का। तो आज आप लोगों ने मुझे अपना लिया, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, बहुत बड़ी परीक्षा के बाद में दिया है, 25 साल बाद में दिया। 25 साल पहले अगर उस वक्त एमएलए बनने का मौका मिलता, सरकार में शामिल होने का मौका मिलता, तो आज जो प्रशंसा आप लोग सुन रहे हो, आज जो कुचामन के जो 4 चांद लग रहे हैं, ये बहुत पहले लग चुके होते, बहुत पहले लग चुके होते। देखा है, जो हमेशा मिलते हैं वो भी देखे, जो जीते हुए तब चिपके हुए रहते हैं वो भी देखे, हारे हुए होते हैं छोड़ देते हैं वो भी देखे, कई प्रकार के लोग देखे, क्योंकि हमारा काम ही यही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, सबको, ये नहीं है जरूरी कि यहां पर एक ही विचारधारा के लोग हो, या फिर कांग्रेस के लोग भी, बीजेपी के लोग भी, निर्दलीय भी, अपने स्वतंत्र विचारधारा के लोग भी होते हैं। छोटे चुनाव में पार्षद का चुनाव अलग होता है, पंचायत सरपंच का गांव में अलग होता है, एमएलए का चुनाव अलग होता है। आप देख लो, सिर्फ 100 दिन बचे हैं, 100 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और 4 महीने बाद के अंदर फिर चुनाव हो जाएंगे नवंबर में। ये जुलाई लगभग हो रहा है, आप अंदाज लगा। जब जाता हुआ समय दिखता है तो लोगों की आंख से पता लग जाता है कि राजस्थान में राज कहां आ रहा है या जा रहा है। हमने वो समय भी देखा है जब ये 21,000 से जीता हुआ महेंद्र चौधरी पहले चुनाव में, तो 2-3 साल हो गए थे, तभी हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। लोगों को बीच में जाते थे, लोगों की बात से पता लग जाता था
या पानी नहीं है, या सड़क नहीं है, या बिजली नहीं है, या ये काम नहीं है, ये वो काम नहीं है, सरकार ये कर रही है, एमएलए साहब आते नहीं है, समाजते नहीं है, देखते नहीं है, फलाना फलाना जो भी। और आप देख लो, आप गांव में देख लो, शहर में देख लो, वरना इस टाइम तो लोग छोड़ के जाते हैं। तो सरकार पलटी खाने की सोचती है तो जनता उस व्यक्ति को छोड़ देती, उस पार्टी को छोड़ देती है। लेकिन जो राजस्थान में संदेश जा रहा है, राजस्थान की जो स्थिति बनते जा रही है, और कुचामन नावा का तो जवाब नहीं। मैं आपको ईमानदारी के साथ में कहना चाहता हूं, इस 25 साल की राजनीति के अंदर मैंने पहली बार ऐसा स्वर्णिम अवसर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस के अंदर महेंद्र चौधरी के अंदर शामिल हो रहे हैं। दर्जनों लोग कल शेषनागाबाद के अंदर दो दर्जन ब्राह्मण समाज के लोग तो 25-30 साल से बीजेपी के साथ में थे, उन्होंने आया मंच के ऊपर आया अपनी इच्छा के साथ केंद्र के साथ, हम आपके विकास कार्यों से प्रभावित होकर हम कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कभी राजपूत समाज आता है, कभी चारण समाज बैठ रही है, चामुंडा के अंदर ज्वाइन कर गए थे, कभी जाट समाज आता है। हर समाज का प्रतिनिधि कई, जहां पर भी मंच के ऊपर जाता हूं वहां पर पार्टियां छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपील है, आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जो नेता है वो तो देख लेते हो, सुन लेते हो मेरे को, कभी बस स्टैंड में सुन लेते हो, कभी गांव में चले जाते हो, लेकिन ये कई बुजुर्ग है, हमारी माताएं बहनी है, बहनें जो घर से बाहर नहीं निकलती, ये तो मोबाइल पे देखती है, टीवी पे देखती। मोबाइल टीवी में पूरा समाचार इनको मिलता नहीं, घर का आदमी कोई बात आके कह देता है, वो इनकी चर्चा थी। हमने वो जमाना भी देखा है, हमने वो समय भी देखा है। तो इस कुचामन के अंदर आपके ब्राह्मण सिंह जो सीसी सड़कें थी, ये पीने का पानी नहीं था, ये पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं आती, स्कूलों में टीचर नहीं थे, पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं थी, कानून व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार का वातावरण नहीं था कुचामन के अंदर। ये कहां से बनी सड़कें आपको, ये कहां से पीने का पानी मिल रहा है आपको? आप लोग ईमानदारी के साथ में इस बात को सोचो। तो मैं जब 25 साल पहले जब छात्र जीवन से यहाँ पर आया था, उस वक्त मेरे को कोई कहने नहीं आया था कि महेंद्र चौधरी यहाँ पर पानी की किल्लत आने वाली है, किसी ने मुझे कहा नहीं था। लेकिन मैं नावा के आसपास नमक के कांटे के अंदर दूसरी साइड में जब लोगों को झुकते हुए देखता था, उम्र से पहले उनकी घुटनों में दर्द देखता था, बुजुर्ग आदमी को रुक के मैं पूछता था बाबा क्या हाल है? तो हाल खराब है, घुटना के अंदर दर्द रही है। उम्र से पहले झुकता था, टेढ़ा हो जाता था आदमी। फ्लोराइड का पानी पीते पीते जब बीमारियां फैल रही थी लोगों के शरीर में, और आज क्या बताना चाहता, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर खाने में आप कोई गलत खा लेंगे तो उतना शरीर को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पीने के मामले में अगर आप खराब पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो आपकी बीमारियां शुरू होगी, इसमें कोई दोहरा नहीं। ये मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था उस वक्त, जब मैं जीता नहीं था भले ही, लेकिन सरकार हमारी बन गई। मैंने लोगों को कहा था कि मुझे एक बार आप मौका दे, मैं इंदिरा गांधी नहर का पानी लेके आना चाहता हूं, मैं बिशनपुर बांध का पानी लेके आना चाहता हूं। लोगों ने मेरी परीक्षा ली, मुझे कामयाब नहीं किया। विपक्ष के लोगों ने कहा कहां से लेके आएगा महेंद्र चौधरी पानी? हजारों किलोमीटर है टॉप, बीच में कई तहसील जिले हैं, वो प्यासे हैं, ये हवा में लेके आएगा या नीचे से लेके आया तो तहसीलों को भी पानी देना पड़ेगा। ये वक्तव्य उनका सही था, क्योंकि टॉप से जब बिशनपुर बांध से पानी शुरू होता है तो दूदू में पानी नहीं था, टीवाई में पानी नहीं था, चाकसू में पानी नहीं था, फुलेरा में पानी नहीं था, कतरामगढ़ में पानी नहीं था, अजमेर पूर्व में पानी नहीं था, इस पूरे आसपास के एरिया में पानी नहीं था। लोगों ने कहा कि कैसे लेके आएगा? मैंने सीएम साहब को बात की, इस हफ्ते आपसे 10 एमएलए नाराज होता, 20 एमएलए, लेकिन मेरी तहसील की स्थिति दूसरी प्रकार की, यहाँ पर खारा पानी है, आप कृपा करो मुझे एक बार ये स्कीम सेंक्शन करके दो। सीएम साहब ने 10 एमएलए की नाराजगी झेलते हुए 125 करोड़ रुपए की योजना मुझे सेंक्शन करके दी। आपको 125 करोड़ की योजना, फिर पानी कम पड़ रहा, पानी कहीं बरसात नहीं हो, तालाब सूख गया है बिशनपुर का, उसका दूसरा रास्ता निकल। सोनिया गांधी जी आई थी जहल के अंदर, बड़ा प्रोग्राम था यहाँ पर, उस वक्त हमने सीएम साहब को कहा आपका पानी आ गया जहल तक,
हमारे कुचामन को दे दो। तो यार 2 ईस्वी में थोड़ी आ सकती है साहब, क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ रही है वाला काम वही तो करना है। करने वाला तो अब तक पहले ही कर लेते लोग। उनका आशीर्वाद रहा कि राजस्थान के अंदर एक तहसील में 2 स्कीम में नहीं है, दूसरे स्कीम भी आपके मैंने कुचामन में लाके डाल दी इंदिरा गांधी ने। अगर उसमें पानी कम हो तो इसमें बिलो इसमें हो तो। फिर शहर के अंदर कई जगह पानी की समस्या, हमने पाइपलाइन में डाल डाल के टंकियां बना के शहर के अंदर पानी की कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। पहले मैं जाता था वोट मांगने के लिए, तो लोग कहते हमारे यहाँ पानी नहीं आता, वो मटकियां फोड़ते थे पानी के वाटर बॉक्स के अंदर ले जाकर महिलाएं। अब आप लोग अंदाज लगा, ठीक है कई बार खराब हो जाता है, टूट जाती है, कट जाती है, बिजली नहीं आती है, तूफान आ गए, खंबे गिर गए, तो अलग परिस्थिति। लेकिन नावा कुचामन शहर के अंदर कहीं पानी की दिक्कत है नहीं। गांव आकर गांव में पानी आ गया, ढाणियों में भी पानी पहुंचा नहीं है, वहां भी मैं स्कीम लेके आया हूं। पाइपलाइनें डल रही है, टंकियां बन रही है बड़ी बड़ी, और मैंने उन लोगों को कह दिया है कि हर घर के अंदर अब मटकी से पानी नहीं लेके आना पड़ेगा, सुबह खोदे टूटी से पानी पीने मिल जाएगा। ये मैं औरतों के लिए काम कर रहा हूं। ये मेरी भावनाओं को देखते हुए इस नावा विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं, उन्होंने ये तय कर लिया कि जब पानी हमें बच्चे पिला रहे, मीठा पानी पिला रहे, तो क्यों हम इनका सहयोग नहीं करें? वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। नंबर 1 पानी की बात, सड़कों की बात आपने देख ली। श्याम जी ने, इन लोगों ने आपके 5 दिन बैठे हैं, वो सब आपकी मौजूदगी के अंदर ये आपसे बढ़िया सड़क, सीसी सड़कें बन गई, सीवरेज लाइन, ये कोई आप मांगने थोड़ी आए थे। उस वक्त तो जिले की बात भी नहीं थी। अगर मैं सड़कें बना देता, अब सीवरेज लेके आता, फिर टूटती है, उस वक्त सीवरेज की सेंक्शन में लेके आया, उस योजना को सेंक्शन कराया, उसका काम प्रारंभ कराया। बड़ी जो लाइनें हैं पहले उनको जो प्रभावित हो रही है वहां पर पहले चलाया, वार्डों की तरफ डल रही है, इस सड़कें टूट गई है, क्योंकि पानी भी डलेगा, सीवरेज भी डलेगी तो निश्चित रूप से सड़कें टूटेगी। आज सुबह भी आपके पास आने से पहले सारे अधिकारियों को मैंने बुलाया था घर पे, और मैंने उनको पाबंद कर दिया। मैंने उनको कह दिया हो सकता है स्कीम लंबी चले, लेकिन गांव शहर के अंदर वार्डों में जो सड़कें तुमने तोड़ी, हो सकता है डामर की सड़क बरसात से प्रभावित हो रही हो, तो बरसात की बात कर दें, सीसी जहां हो सकती है सीसी करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 महीने के अंदर कम से कम हर वार्ड की जितनी भी सड़कों को तुमने तोड़ दिया है उनको बिल्कुल ठीक कर दें। ये मैंने उन अधिकारियों को कह दिया। पानी के अधिकारियों को बुलाया, बिजली के अधिकारियों को बुलाया। बिजली अभी थोड़ा बीच में दिक्कत आएगी तूफान के कारण, इनको भी दिक्कत आई। अभी भी शिकायतें आती है कई जगह मेरे पास, फोन नहीं उठाते बिजली के अधिकारी, ऑफिस का फोन नहीं उठाते, ये अधिकारी किसी का नहीं उठाते। मैंने उनको कह दिया, होती है कई बार मजबूरियां। मैं भी आपके पास भाषण दे रहा हूं, मेरा फोन एक गाड़ी में पड़ा, एक यहाँ पर पड़ा, कोई अगर फोन कर रहा तो मैं नहीं उठा सकता, मानता हूँ बात, मैं जब बाद में लिखूंगा तो वापस भी करूंगा। तो इनको मैंने कह दिया, आप लोग ऑफिस के अंदर 2-3 आदमियों को बैठा दो, उनका टाइम कर लो 8 घंटे का। सरकारी नौकर, कोई भी व्यक्ति का फोन आ गया, खंबा टूट गया, लाइट टूट गई, फलाना आ गया, जो भी आ गया, सुन लो उसको, वो सुन के यथासंभव जो भी आपकी पार्टी है उसको भेजो वहां पर। आज हो सकता है, आज का तो नहीं होता, अगले से माफी मांग लो कि भाई आज हमारे पास गिरफ्तारी नहीं है, सुबह तक ठीक कर देंगे, अगला आदमी आएगा संतुष्ट हो जाएगा। लोग इकट्ठा होते हैं, आप फोन नहीं उठाते हो, हमारे को फोन करते हैं, हम आपको फोन करते हैं, तब आप जाते हो। क्यों? जनता कहती है तब जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो? इसलिए मैंने इनको बता दिया, इन्होंने 4 अधिकारी नियुक्त करते हैं, अब आपका फोन उठेगा और ये आपकी सुनवाई भी करेंगे। आप चिंता मत करिए, आपका जनप्रतिनिधि जागरूक, आप लोगों को तकलीफ नहीं आने देंगे। सड़क में कोई तकलीफ नहीं, पीने का पानी में कोई तकलीफ नहीं, बिजली में कोई तकलीफ नहीं। स्कूलें मैंने खुलवा दी, जगह जगह आप लोग देख रहे हो, वार्डों के अंदर, शहरों के अंदर इंग्लिश स्कूलें खुलवा दी। कहां थी पहले इंग्लिश स्कूलें? आपके बच्चों को आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता था, गरीब आदमी उसको पढ़ा नहीं पाता था। वहां पर मैंने कई दर्जनों इंग्लिश स्कूलें खुलवा दी, गाँव में, शहरों में, जहां जहां भी मांगी वहां पर इंग्लिश स्कूलें खुलवा दी। उनसे क्या हो, हमारा जो 3rd का जो ग्रेड का जो स्टूडेंट जो टीचर है वो भी कहीं जो लगा रहा है वो भी आएगा। पॉलिसी बन रही है, 3rd ग्रेड के काम करोगे तो वो तब आएंगे, लेकिन उससे पहले भी अगर कुछ लोग आ जाएंगे। और भी प्रस्ताव हमने भेज रहे हैं, वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग अंदाज लगाओ कितना काम आप लोग बोले, मेरे ये समझ में नहीं आता
कि मेरे से पहले विधायक जो रहे या सरकार है उन्होंने कॉलेज क्यों नहीं खुले। मैं सोचता हूँ बात, वो आज हमारे बीच में नहीं है। अगर वो जिंदा हो तो मैं कम से कम एक बार उनसे पूछने जरूर आता कि भाई आपकी कॉलेज क्यों नहीं खुलवाया। कुचामन इतना बड़ा शहर, उसमें एक कॉलेज नहीं, नावा विधानसभा क्षेत्र उसमें एक कॉलेज नहीं, गांव में नहीं। आप लोगों को प्राइवेट बनाना पड़ता है, वही गरीबों की स्थिति खराब हो जाती थी। आपको कहना चाहता हूं, मैंने आपके इस कार्यकाल के अंदर आपके कुचामन में गवर्नमेंट का कॉलेज खुलवा दिया। कुचामन के अंदर गवर्नमेंट का कॉलेज आप लोग पढ़ा सकते हो। हमारी बेटियों को अलग से पढ़ाना चाहो तो अलग खोल दिया मैंने। अगर लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना तो मत पढ़ाओ, आप अलग पढ़ा लो। मंगली देवी स्कूल में कॉलेज चल रहा है, वहां पर आगे जमीन आवंटन करा दी, भवन बन गया, बन रहा है, लगभग तैयार होने वाला है, जल्दी उसको शुरुआत कर देंगे। 2 कॉलेज आपके कुचामन में, एक कॉलेज नावा में, एक कॉलेज लूणुआ में। 50 साल में एक कॉलेज नहीं, 2 साल में 4 गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दिए मैंने आपके यहाँ पर। 4 वहां के बच्चे वहां पढ़ा लो, वहां के बच्चे वहां पढ़ा लो, यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ा लो। ये तो पढ़ने के लिए भेजे आपको। अब आपके घर में सरकारी नौकर कैसे लगे, आपकी चिंता नहीं, ये मेरी चिंता है। आप लोगों ने मुझे नहीं कहा था, लेकिन मेरी फिक्र है। मैं भी चाहता हूं आने वाले समय के अंदर हर घर के अंदर एक सरकारी नौकर लगे। उसको देखते हुए पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलवा दिया, उसको देखते हुए कृषि कॉलेज खुलवा दिया, उसको देखते हुए वेटरनरी कॉलेज खुलवा दिया, उसको देखते हुए आपके ITI खुलवा दी, उसको देखते हुए लॉ कॉलेज खुलवा दिया, और उसको देखते हुए नर्सिंग कॉलेज आपके यहाँ पर खुलवा दिया। नर्सिंग कॉलेज आपके यहाँ पर खुलवा दिया। अब मेडिकल के अंदर तो नर्सिंग कॉलेज खुल गया। अब आपके आगे कॉलेज खुलेंगे तो जिले के ऊपर होते हैं। आप लोग नेट का रिजल्ट देखा कि कहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, तो सब सुविधाएं आपको यहाँ मिलेगी। आपका जिला का अस्पताल, मैंने देखा पिछले भारतीय जनता पार्टी के राज में 2 डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर आंदोलन होता था, बंद करते थे लोग, रास्ता बंद कर देते थे, डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। आज कितना अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है, और अब तो मैंने जिले का बना दिया है। 85 डॉक्टर बैठेंगे, 85 डॉक्टर। आप अंदाज लगा लो, इस कुचामन के अंदर हर तकलीफ का 2-3 डॉक्टर बैठेंगे। भगवान नहीं करे किसी को समस्या हो, लेकिन होती है तो आप आराम से हॉस्पिटल में जाके दिखा लो। 350 का स्टाफ होगा। अब अंदाज लगा, ब्लड बैंक खोल दिया मैंने, ट्रोमा सेंटर यहाँ पर खोल दिया, और ब्लड बैंक के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, ब्लड लेके आना पड़ता था। ब्लड के चक्कर के अंदर एक डेथ हो जाती थी, किसी बहन की डिलीवरी हुई, उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ गई, डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहे, ब्लड की आवश्यकता पड़ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की आवश्यकता पड़ गई। डॉक्टर कहते थे कि ब्लड के लिए 1 घंटे में नहीं बचेगा, 1 घंटे में आप ब्लड ला नहीं सकते। वो तकलीफ मैंने समझी उस तकलीफ को, और मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा यार नियमों में नहीं आ रहा है, तो साहब आवे नहीं है, कुचामन के अंदर ब्लड बैंक खोलना है, कुचामन ब्लड बैंक खोल दिया। ये काम बार नहीं होते हैं, ये कई सालों से बड़े काम होते हैं, आपको कहना चाहिए, और इतने छोटे पीरियड के अंदर। अब आज कुचामन का नक्शा देख लो आप, कहा हमारा बस स्टैंड, हमें मानता हूं कि जहां पर बस स्टैंड हटा वहां कुछ भाई लोगों को तकलीफ होती है, जो दुकान डाले हुए बैठा है, उसका रोजगार मिलता है, उसको तकलीफ होती है, मैं मानता हूं, उसको स्वीकार करता हूं। तो सड़कें चौड़ी होती है, किसी का मकान टूटता है, किसी का और टूटता है, किसी की दीवार टूटती है, तकलीफ होती है, मैं मानता हूं। लेकिन बड़ा काम होता है तो उसकी पूरी तकलीफ से भी करें। अब देख लो आप लोग, बस स्टैंड राजस्थान में नहीं है ऐसा बस स्टैंड। 4 बार MLA रहेंगे 2 यहाँ पर, 4 बार उप तहसील को तहसील नहीं बना पाए। इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता था। तहसील के काम से आप लोगों को नावा जाना पड़ता था, नाव में अधिकारी नहीं मिलता था तो 2-2 घंटे रुकना पड़ता था, नहीं तो दूसरे दिन भी आना पड़ता था। SDM के काम से भी आपको वहां जाना पड़ता, ADM के काम से आपको डीलवाड़ा जाना पड़ता था, DM के काम से आपको नागौर जाना पड़ता था। कितनी तकलीफ होती थी। ये मिंदा का ठीकरिया फूट गांव, वहां से नागौर जाता है 250 किलोमीटर, जयपुर लगता है 70 किलोमीटर। कितनी तकलीफ होती थी उस व्यक्ति को वहां जाने के लिए। आप लोगों को कुचामन नावा जाने के लिए कितनी तकलीफ होती थी, ये कभी आपने सोचा नहीं? अरे नावा तो छोटा सा कस्बा है, ये जानते हैं जेमिनी जी, छोटा सा कस्बा है नावा, तो कुचामन तो बहुत बड़ा कस्बा है। क्यों नहीं कराया भाई अब तक यहाँ पर तहसील को? सोचो आप, क्यों नहीं कराया? जो काम पहले नहीं हुए, जब मेरे पास में जब बात आई
कुचामन जिला बनाने की बात, कुचामन जिला बनाने की बात, अगर गांव में स्कूल ही नहीं है आपका, खुला ही नहीं है, और उसको आप कहोगे सिटी 12वीं खुलाओ, कहां से खुलेगी 12वीं? पहले 5वीं खुलती है, फिर 8वीं होती है, फिर 10वीं होती है, उसके बाद 12वीं। डीडवाना तो पूरी तैयारी करे हुए था। हमारे डीडवाना के भी कई लोग यहाँ पर है जो यहाँ बस गए, उनको पता कि पिछले राज के अंदर डीडवाना की तो पूरी तैयारी थी, कल ये कलेक्टर बैठ गया था वहां पर और किसी प्रकार का काम बाकी नहीं। और जब यहाँ पर बात आई कुचामन को बनाने की, तो हमने कहा था कि पिछली बार बीजेपी का राज था ना, 10 के 10 एमएलए बीजेपी के थे राजस्थान में, हम तो 200 में से 21 जीते थे, हम तो विपक्ष में भी नहीं थे, ऐसी हालत थी हमारी। तो क्यों नहीं बनाया जिला? बस स्टैंड के ऊपर आंदोलन करते थे, आप यहाँ पर इकट्ठे होते थे, क्या किया? तहसील जिला तो अलग प्रकार की बात, लोगों से दस्तखत करवा लिया, कागज भेज दिए, यहाँ पर आप लोग जेड़ियां वगैरह ले लेके क्या क्या आंदोलन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, वो दिन भी आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छे लगता। आप लोगों को एक को भी बुलाया क्या? आप लोग किसी को जयपुर बुलाया, नागपुर बुलाया, या किसी को बुलाया क्या मेरे घर पे भी आप आओ, मैं ये काम कर रहा हूँ? आपके बिना कहे मुझे भी पता था कि मुश्किल काम है, क्योंकि बराबर बनाना होता डीडवाना के, तो मैं आप लोगों सबको साथ में लेके करता, लेकिन मैं भी मेरे दिमाग से, मेरी अक्ल से किस प्रकार मैं उन तहसील को मैं तहसील बना के लेके आया, तहसील से मैं एसडीएम बना के लेके आया, एसडीएम से एडीएम बना के लेके आया, एडीएम से एडिशनल एसपी मैंने बनाया, एटीजे कोर्ट यहाँ पर खुलवाया, नगर पालिका को नगर परिषद बनाया, बीजेपी का राज जो बस स्टैंड हमारा छीन के लेके थे डीडवाना वाले, उसको वापस खोज के लेके आया, यहाँ पर स्टेडियम बनाया, और डीडवाना के बराबर जब सारे दफ्तर लेके आ गया तो मुख्यमंत्री जी को कहता कि आप कुचामन जिला बना दो, कुचामन जिला बना दिया, कलेक्टर बैठा दिया, एसपी बैठा दिया, दोनों अधिकारी आपके यहाँ बैठ गए, और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे अधिकारी पहले से यहाँ पर बैठे। चिंता मत करो आप किसी भी काम की, आप लोगों को पूरा ध्यान रख रहा हूं, हर चीज का ध्यान रख के काम कर रहा हूं, लेकिन एक ओर भी आप लोगों को देना चाहिए। जब बेटीपुर की हालत होती, अभी भी क्या हालत है, तो जिला बनाने की बात आई तो मैं डीडवाना का एमएलए मेरे को दोनों को बैठा दिया, और डीडवाना के एमएलए ने कहा कि साहब मेरी जनता ने मुझे 40,000 से जिताया और महेंद्र चौधरी को 2,500 से जिताया, वहां पर हमें भी नीचे चलना पड़ा। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था कि इतना कुछ होने के बाद के अंदर भी आपके कुचामन को जिला घोषित कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन अब अपील करूंगा मैं आज आप लोगों से, विकास के नाम के ऊपर तो जिन्होंने भले ही भारतीय जनता पार्टी को अब तक वोट डाले हो, आगे फिर डाल देना, तुम्हारी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा काम करे तो फिर हमें दे देना, नहीं करे तो फिर मत देना। लेकिन ये मेरी अपील है आप लोगों से, इस चुनाव के अंदर जो 4-6 महीने बाद के अंदर चुनाव आ रहा है, एक नवा विधानसभा क्षेत्र का राजस्थान में सत्ता बन रही है, कांग्रेस की कोई दो राय नहीं है। 4 सर्वे करवा चुकी है, बीजेपी भी करवा चुकी है, कांग्रेस भी करवा चुकी है, एआईसीसी भी करा चुकी है, प्रदेश भी करा चुकी है, सरकार भी करा चुकी है। और हर सरकार हर सर्वे के अंदर ये आ रहा है कि राजस्थान के अंदर 156 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है आज के दिन में राजस्थान के अंदर। और जब अब कांग्रेस जीत रही है और महेंद्र चौधरी को आप जिता रहे हो, तो वहां जाएंगे तो फिर ये बात आएगी कौन सी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सा प्रत्याशी कितने वोट से जीत के आया है। तो मेरी आप लोगों से अपील कि आप लोग मुझे भी एक बार 40-50 हजार वोटों से जीता कर राजस्थान की विधानसभा में। फिर देखो आप अभी कर्नाटक में चुनाव के शिव कुमार, वहां की जनता ने 1,22,000 से जिताया, 1,22,000 से तो जीत का अंतर रहा है। अब अंदाज लगाओ कि दूसरे जो चुनाव लड़े उनकी क्या स्थिति होगी। उप मुख्यमंत्री बनाया उस सरकार के अंदर उनकी के शिव कुमार को वहां की सरकार। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन करना है, राज में सीर ढालना है विधानसभा का, आपका झंडा ऊपर चढ़े, आपका कुचामन नावा का नाम राजस्थान में गूंजे। मैं जो काम करता हूं अपने लिए नहीं करता हूं, आप लोगों के लिए करता हूं, आपका नाम हमेशा ऊपर रहे इसके लिए करता हूं, मेरे यही प्रयास रहता है। और आप लोग अंदाज जब मैं पहली बार एमएलए जीता तो 200 सीटें होती है राजस्थान में, और एमएलए जीत के जाता है उसका सीट अलॉटमेंट होता है, वहां पर सरकार करती है। उस वक्त भी मेरा सीट का नंबर 10 और 15 के बीच में था जब मैं पहली बार जीता था। और अभी जब बजट पेश होता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बजट पेश करते हैं और 7.5
टीवी के सामने मुख्यमंत्री को बजट पेश करते हुए सुनती है कि कब मुख्यमंत्री कुचम्बर का नाम बार बार लेवे, कब नावा का नाम बार बार लेवे, कब गांव का नाम बार बार लेवे, तो उस मुख्यमंत्री जी की बोलती हुई छाया के पीछे, ठीक पीछे आपका महेंद्र चौधरी आपको बैठे हुए दिखता है। पहला नंबर की सीट मुख्यमंत्री जी की, दूसरा नंबर की सीट महेंद्र चौधरी की। ये सौभाग्य आप लोगों को है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये आपको कहना चाहता हूँ। और दूसरे हमारा जो पहले का एमएलए जीता उसका क्या, पिछले राज्य के अंदर जो एमएलए जीता 200 नंबर की सीट, इसके बाद में तो कोई नंबर नहीं, विधानसभा में है 200, वो योग्यता से लाते हैं सबको। ये अलॉटमेंट है, मैं घोषणा कर रहा हूँ इस बात की, विधानसभा में उठा के देख लो अगर किसी को गलतफहमी हो या फिर कोई आप अन्यथा लग रहा हो। 200 नंबर की सीट नावा अलॉट होती है, क्यों भाई, इतनी गरीब इतनी सीट हो गई, इतना अपमान हो गया नावा का। 2.5 लाख मतदाता जो वोट डाल के एक विधायक को विधानसभा में भेजता है, उसकी इतनी बेइज्जती, और फिर उसके बाद में क्या होता है, विधानसभा चलती है और विधानसभा में जो एमएलए सक्रिय रहता है, तो जब भी बजट का आवंटन होता है कुछ न कुछ लेके आता है। आज बजट आवंटन होता है, आप लोग देख सकते हो, दावे के साथ मैं कहता हूं, मुख्यमंत्री जी खुद ही बोल के गए थे मौला सर, 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 साढ़े 4 साल में सबसे ज्यादा बजट आया तो नावा के अंदर आया सबसे ज्यादा बात कुछ। और पहले का विधायक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, क्या किया आपने कुचामन में, क्या किया नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। 11 बजे विधानसभा चालू होती थी, नींद काटना शुरू कर देता मेरा भाई 200 नंबर की सीट पर जाके 11 बजे, 12 बजे तक नींद, 1 बजे तक नींद, 2 बजे 5 बजे तक विधानसभा चलती है। सारे एमएलए विधानसभा खत्म होते ही चले जाते थे। एक चपड़ा सी आता था, कहता भाई साहब आप घरे जाओ तो मैं ताड़ो बंद कर हमारे घरे जाऊं तो क्या। दूसरे समाचार पत्र वाले छापते थे अखबारों में, नावा का एमएलए राजस्थान की विधानसभा में नींद काटते हुए। पंचायत समिति की मीटिंग में लोगों ने उसको पूछ लिया, अरे भाई आपको जीता के भेजते हैं, आप यार नींद निकाल रहे हो, कि ये तो मेरी स्टाइल है। अब स्टाइल है तो घर रह जाओ, कोई जरूरी थोड़ी पड़े जाना विधानसभा। ये अपमान हुआ आप लोगों का, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से सबसे ये अपील करता हूं, आप लोगों से सबसे ये कहना चाहता हूं, हम काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा गवर्नमेंट कर्मचारी जिसको ओपीएस का फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिया है, वो शानदार फैसला हुआ है और सौगंध खा ली है गवर्नमेंट कर्मचारी। तो फिर कोई भी हालत के अंदर कांग्रेस को वापस लेके आएंगे, महेंद्र चौधरी को वापस राजस्थान की विधानसभा भेजेंगे, ये सरकारी कर्मचारियों ने भी तय कर लिया है। आज जो फैसले हुए हैं आप लोग देख सकते हो, अभी जो कैंप लगे आपके यहां पर भी लगे, अरे कैंपों के अंदर 10-10 कामों का फायदा मिला है। 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी आपकी घर की, 2000 यूनिट 1 महीने की खेती की बिजली फ्री कर दी, 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। और इलाज बहुत जनता उनको आशीर्वाद देती है। इस बात में हमने उन लोगों को तड़पते हुए देखा है, हमने उन लोगों की जान जाते हुए देखा। जब ऐसा नहीं होता था, इलाज नहीं होता था, वो चले जाते डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर पर्ची लिख देता था, इलाज दवाई लेके आओ, पैसा नहीं होता था, जांच कराओ, पैसा नहीं होता था, चलना डलेगा 2 लाख रुपए लगेगा, पैसा नहीं होता था। वो व्यक्ति इलाज करा नहीं पाता था, खत्म हो जाता था, उसको हमने गंभीरता से समझा और देखा। पहले दवाई फ्री करी, फिर जांचें फ्री करी, और अब तो गजब का काम कर दिया। किसी का वार डले, लाख लगे, 2 लाख लगे, 10 लाख लगे, 25 लाख तक का इलाज राजस्थान की सरकार ने फ्री कर दिया। ये बहुत बड़ा फैसला। पहले लोग जांच कराते तो डरते थे, कहीं जांच करा लें, कोई वोट का निकल गया, कोई तकलीफ होगी तो बच्चों का घर बर्बाद हो जाएगा, कहां से लेऊंगा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अब कोई चिंता नहीं करता है, आराम से डॉक्टर साहब के पास में जाके जांच करा लेता है, जाके हॉस्पिटल में इलाज करा लेता है, सल्ला डला लेता है, वाद डला लेता है, कुचामन या जयपुर जाके डला के वापस आ जाता है। घर वालों को कहता ही नहीं है, हम तो डॉक्टर करते हैं। इलाज फ्री होने से बहुत लोगों का जीवन बच गया। कोई व्यक्ति जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, घर बर्बाद, घर पे चिंता सताने लग जाती है, अब क्या होगा इसके परिवार में। अब ऐसी स्थिति भगवान नहीं करे किसी की हो, लेकिन हो जाती है, तो हमारा कर्मचारी, हमारा अधिकारी उसके घर पे जाएगा और 10 लाख रुपए रोकड़ी देके आएगा ताकि उसका परिवार का पालन हो सके। ये नियम है। किसी गाय मर गई, कभी लंबी वायरस में मर गई गाय, वहां पर 2 गाय का रजिस्ट्रेशन कर लिया, एक गाय खत्म हो जाती तो 40,000 रुपए सरकार उसके घर पे देके बढ़ा रहे। उसके बाद में शाम को आप परिवार के साथ में जाना उसमें घूमने के लिए,
आराम से आनंद लगेगा, अच्छा लगेगा। पर्यटन, ये पर्यटन। अब आपको मैं ये इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि इस नावा विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार का जन आक्रोश नहीं है ही नहीं कोई जन आक्रोश। जब काम नहीं होता तब जन आक्रोश होता है। एमएलए जब किसी को संभालता नहीं है तब जन आक्रोश होता है। जब पीने को पानी नहीं मिलता तब जन आक्रोश होता है। जब पब्लिक सड़कों पे आती है, पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लो। बिजली के मामले के अंदर यहाँ पर कितने आंदोलन, कितने प्रदर्शन होते थे कुचामन और चित्तौड़ के अंदर, और इस 5 साल के अंदर एक भी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपका जनप्रतिनिधि जागरूक है, कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। और जब काम कर रहे हैं तो काय का जन आक्रोश होगा? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई एंटी कम्युनिस्ट नहीं है। अब तो जब चुनाव आएगा तो लोग जब चुनाव के नजदीक आएंगे तो धर्म की बात करेंगे, एक जाति से दूसरी जाति से लड़ाने की बात करेंगे। उसके बारे में भी मैं आपको कहना चाहता हूं, वो भी हमने तैयारी कर रखी है, उनका जवाब भी हमने तैयारी कर रखी है। आप पूछ लेना, आप धर्म के जो बात करते हो, आपने पीरियड के अंदर कितने मंदिरों के अंदर काम कराया, कितने आपने कब्रिस्तानों में काम कराया, कितने शमशान घाट में काम कराया, कितने आपने पर्यटन स्थल घोषित करे? कुछ नहीं मिलेगा, इसी कार्यकाल में मिलेगा। मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि जितने भी मंदिर है उनकी सबकी मरम्मत होनी चाहिए, उनका काम होना चाहिए। ये हम करने जा रहे हैं, आपको कहना चाहता हूँ। कब्रिस्तान हो, शमशान घाट, कहां पर 4 दीवारी बन सकती है, कहां पर पानी की व्यवस्था हो सकती है नहाने के लिए, किस प्रकार का, वो हमने अधिकारियों को सबको कह दिया। पर्यटन स्थल मोहना का जोगेश्वर धाम, ऊपर डूंगर के ऊपर आस्था है, सब लोग के जाते हैं, वहां पर चढ़ने में तकलीफ होती थी, शानदार, वो मैंने वहां पर से मारोट में हरमदास बाबा का मंदिर, पहाड़ी के ऊपर पुराना मंदिर, बड़ी आस्था लोगों को 1 करोड़ 65 लाख सैंक्शन करा दिया। घाटवा में महादेव मंदिर 1 करोड़ 61 लाख सैंक्शन करा दिया। ये काम हम कराते हैं जो आप लोग के बीच के अंदर दिखाते हैं। उन्होंने बता दो, कोई भी एक भी कोई पर्यटन करा तो बता दो, कुचामन में किसी प्रकार का करा तो बता दो। करने को कुछ नहीं है, खाली हवाई बातें फैला दो, लोगों को जागृत कर दो, लोगों में आग लगा दो। इस प्रकार का काम करके वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने आप दोस्तों को निवेदन किया, अपने को किसी के बेकार में नहीं आना, किसी भी बात में नहीं आना। इनके इस प्रचार के अलावा किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं। मिथ्या प्रचार कर लो, ये कर लो, किसी पे आरोप लगा दो, किसी पे वो लगा दो। अब ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 7-8 प्रेसिडेंट हैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी के जीते हुए, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में, चाहे और राजनीतिक दलों के अंदर। हर प्रेसिडेंट के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं कोई न कोई। ये आपका महेंद्र चौधरी जिसने छात्र दिवस से आज एक भी मेरी झालें खत्म हो जाती है। अब की बार मैंने वहां पर भी कह दिया लोगों को, गांव के लोगों को, कि आप अपनी झालों को भरी भी रखो। कुचामन के लोगों ने भी मुझे परख लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, मुझे आशीर्वाद दे दिया है। छत्तीसगढ़ में सब लोगों को अच्छी तरह पता है कि कोई भी झगड़ा हो जाता है, मैं पक्ष नहीं लेता, मैं न्याय के साथ रहता हूँ। हमारी बहन बेटी स्कूल जाके सुरक्षित घर आ जाए, हमारा व्यापारी व्यापार करके सुरक्षित घर आ जाए, कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की किसी की अड़चन नहीं रहे, ये हम चाहते हैं। और यही प्रकार की कोशिश करते हैं। उसी की बदौलत आज पूरी जनता का समर्थन आशीर्वाद जो है मुझे मिला हुआ है, ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इसके अलावा आप लोग ने अभी यहाँ पर राजनीति की बात है। बेटा जी को, स्टार्टअप जी को आज याद करते हैं लोग, विकास हरीश कुमार जी हमारे यहाँ पर 4 बार एमएलए रहे पुराने। अभी नगर परिषद की मीटिंग थी, उसके अंदर हमारे पार्षदों ने, चेयरमैन साहब ने, सब लोगों को मैंने बताया, सबने सर्वसम्मति से, मैं हरीश जी अच्छे आदमी, उनके नाम से एक सड़क बननी चाहिए कुचामन के अंदर, ये मैंने कह दिया था। बनाएंगे, अभी शुरू करेंगे। हम छोटी राजनीति नहीं करते, अच्छी राजनीति नहीं करते। जो व्यक्ति है नहीं दुनिया में 100 साल के हो गए, उनके नाम से क्यों नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए, उसको हम बनाएंगे। और कोई अच्छा काम होगा तो उसको भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारा शहर देखो, आप चारों तरफ जब अंदर एंट्री करता है, इस प्रकार जगमगाता मिलता है, 2-3-4 साथ में खड़ा रहे, इस प्रकार का महेंद्र चौधरी का पूरा प्रयास है। और मैं कहना चाहता हूं, 4 बार व्यक्ति एमएलए में जाए और मुझे बढ़ा देना 4 बार एमएलए आप, और 4 बार बनने के बाद में हम सार्वजनिक रूप से विज्ञप्ति निकाल देंगे कि इस वार्ड में कोई काम बता दो, इनाम पाओ। इस प्रकार की स्थिति कर देंगे 4 बार बनने के बाद।
कोई काम बाकी नहीं छोड़ेंगे। आज गांव में कोई काम बाकी नहीं है। सिर्फ डामर की सड़कें जो मैं बना रहा हूं, जो मैंने बनाना शुरू करी, वो लोगों की जरूर उम्मीद है कि जब एक जगह बनती हुई देखिए लोग करेंगे यार ये बात महेंद्र चौधरी किस प्रकार कुचामन से लेकर आज घाटवा तक की सड़क देखो, किस प्रकार हिरानी खारिया से बन के टीट सुलेरा तक जा रही है वो सड़क देखो, किस प्रकार उधर शामगढ़ से खाकरती होते हुए रूपनगढ़ जा रही है वो देखो, किस प्रकार लौराना से बाईपास जा रही है वो देखो। ये हाईवे भी मेरे लाए हुए जयपुर बड़ौदी कोटपुतली राणा से होता हुआ दिल्ली सीपी जोशी जब मंत्री थे उस वक्त में लेके आया। ये काम सब अपने करे हुए हैं और जो हो रहे हैं सब अपने हो रहे हैं। इसलिए गांव के अंदर लोगों को कहा है कि आप मुझे वापस कामयाब कर दोगे तो पानी आ रहा है सबके और गांव के अंदर डामर की सड़कें बिछा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर गांव के अंदर डामर की सड़कें बिछा देंगे। ये काम मैंने गांव को किया। आपकी चिंता मत करो। बिजली की आपने बात की, मुझे कल भी जिक्र किया था, अधिकारियां बैठे, मैंने इनको बता दिया मैं खतरा मंडराता रहता है। इस प्रकार आपने पता पट्टे नहीं थे बागड़ा को उस जमाने के जब हमने उस वक्त भी कराए थे, सड़कें आप लोगों ने बनवा दी, हर प्रकार का काम करा दिया। अधिकारियों को मैंने बता दिया कि भाई आप बिजली को देखो, बिजली खतरा है, किसी प्रकार का हादसा हो सकता है, कैसे इसका इलाज हो सकता है, आप इसका एस्टिमेट बनाओ, जहां से भी बन सकता है वैसे बनाओ। ऊपर कहेगा तो ऊपर में बात करूंगा ताकि लोगों का काम हो, लोग सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहे। ये अधिकारी लोगों को मैंने आपको निर्देश दे दिया आपके सामने, ये मैं कहना चाहता हूँ। और चिंता मत करो, काम की कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपको अपना आशीर्वाद कृपा जो है हमेशा महेंद्र चौधरी पे हमेशा बढ़ाए नहीं रखो। और निश्चित रूप से जो बात मैंने कही है उस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार पंजीयन में हमारा 1,80,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा 18 लाख लोग अभी भी नहीं जुड़ पाए, वो भी जुड़ो, क्योंकि पंजीयन नहीं करोगे पेंशन नहीं मिलेगी, पंजीयन नहीं कराओगे बिजली बिल फ्री नहीं होगा, पंजीयन नहीं कराओगे इलाज फ्री नहीं होगा। पंजीयन जरूर कराओ, फायदा जरूर उठाओ राजस्थान की सरकार का। मेरे लायक कोई भी काम हो व्हाट्सएप कर दो, फोन कर दो, घर पे मिल लो, जहां पर भी वहां मिल लो। काम सरकार की तरफ से कई जगह करना पड़ता है, मिलने में देरी हो जाती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये समाचार जो है यहाँ पर इस समाचार को आप दूर दूर तक फैलाओगे और आने वाले चुनाव के अंदर जो मैंने जिम्मेवारी दी है आप लोगों को, इस वार्ड के लोगों को विशेष रूप से जिम्मेदारी जो दी है, जब बेटी के वोट डालने जाओ मेरा निशान मैं पहले भी कहा कि आपको उस वक्त ध्यान में रखकर, मैं पिछली बार जब चुनाव जीता था उस वक्त मैंने गांव के लोगों को कहा था यार एक बार मुझे मौका दो, और मैंने कहा था कि लाइन बना के उस मशीन को दबा के हाथ के निशान को इतना गर्म कर देना कि जब मैं नागौर में गिनती करने जाऊं तो एक तरफा वोट मिले। वास्तव में लोगों ने गर्म कर दी और मेरे गांव की पेटी तो इतनी गर्म कर दी, खुली नहीं वो पेटी, पटक के देख लिया अधिकारियों ने, लेकिन वो पेटी खुली नहीं। वैसी गर्म तो मत करना, लेकिन गर्म कर देना और आपकी पेटी सारी महेंद्र चौधरी के पक्ष में निकाल देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद से ज्यादा मिला है, सब लोगों के लिए नाश्ता आया है, सब लोग नाश्ता करें।